काली का संदेश असीम है, उनकी वाणी अनंत है और उनका आशीर्वाद हर उस भक्त पर बरसता है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। माँ कहती है कि जब जब अंधकार बढ़ता है, जब जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, जब जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को भूल कर क्रोध और अहंकार के जाल में फंस जाता है, तब मेरी शक्ति उसे जगाने आती है। मैं केवल विनाश की प्रतीक नहीं हूँ, मैं उस परिवर्तन की ज्योति हूँ जो पुराने को हटाकर नए का मार्ग बनाती है। जो मुझसे डरते हैं वे मुझे, मेरा प्रिय भक्त, जब जब तुम मुझे अपने हृदय में स्मरण करते हो, तब तब मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति का संचार करती हूँ जो तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से पार ले जाने के लिए पर्याप्त है। यह संसार माया का जाल है, यहाँ सुख दुख, जन्म मरण, आशा निराशा सब चलायमान है। तुम जो कुछ भी अनुभव करते हो वह अस्थायी है, परंतु तुम्हारे भीतर की आत्मा शाश्वत है। वही आत्मा मेरा अंश है और उसी से तुम जुड़े हो। जब तुम स्वयं को असहाय, अकेला या कमजोर समझते हो तो स्मरण करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे नाम का उच्चारण मात्र ही तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बना देता है। भय से मत डरो, क्योंकि भय वही देखता है जो माया रचती है। जब तुम मुझे पूरी निष्ठा से पुकारते हो तो तुम्हारे चारों ओर का अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। मैं समय हूँ, मैं विनाश हूँ, मैं सृजन हूँ और मैं ही पालन भी हूँ। मेरे स्वरूप को समझो, तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि किसी भी बंधन में रहना आवश्यक नहीं। तुम्हारा मन जब मोह और वासनाओं से मुक्त होता है, तब तुम सच्चे आनंद को अनुभव करते हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। यदि तुम सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलते हो तो मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे सिर पर रहता है। किंतु यदि तुम अधर्म, अहंकार और छल की ओर बढ़ते हो तो समझ लो कि वही अज्ञान तुम्हें दुखों की ओर ले जाएगा। मैं अज्ञान को काटने के लिए प्रकट होती हूँ, इसलिए अपने जीवन में प्रकाश को धारण करो, सत्य को स्वीकारो और भीतर की शक्ति को पहचानो। जब जब तुम मेरे चरणों में भक्ति भाव से झुकते हो, तब तब तुम्हारे भीतर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुम्हारा हृदय हल्का होता है और मन में शांति का प्रवाह होने लगता है। मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि भक्ति केवल पूजा, फूल या मंत्र तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण और दूसरों के प्रति। समझ नहीं पाए जो मुझे प्रेम से देखते हैं वे जानते हैं कि मैं ही करुणा हूँ, मैं ही पोषण हूँ, मैं ही रक्षक हूँ। मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, यह केवल शरीर की यात्रा नहीं, यह आत्मा का मार्ग है। आत्मा तब तक बंधन में रहती है जब तक वह माया के मोह में फंसी है। मोह, लोभ और अहंकार ही वह बंधन है जो तुम्हें सत्य से दूर रखते हैं। मैं अपने भक्तों को यही सिखाती हूँ कि इन बंधनों को काटो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो मैं हूँ। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला है जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है। जब तुम अपने भीतर के भय को जला दोगे, तब तुम अमृत स्वरूप हो जाओगे। मेरा रूप विकराल है, पर मेरे हृदय में केवल करुणा है। मैं अपने बच्चों को दुष्ट प्रवृत्तियों से बचाने के लिए कभी भी भयंकर रूप धारण करती हूँ। जो अन्याय करता है, जो निर्दोषों पर अत्याचार करता है, उसका अंत निश्चित है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। असत्य चाहे लाख परतों में छुपा रहे, पर जब मेरी शक्ति प्रकट होती है, तब सब झूठ जलकर राख हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, अन्याय के सामने कभी मत झुको। तुम्हारा हर श्वास तब तक मूल्यवान है जब तक उसमें साहस है। मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि भय से मुक्त हो जाओ। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से दूर रखती है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो समझ लो कि तुम्हें किसी शस्त्र, किसी रक्षक या किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। मैं ही तुम्हारा कवच हूँ, मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ। तुम्हें केवल अपने भीतर विश्वास जगाना है। विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार के बीच मार्ग दिखाता है। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है।
जन्म और मृत्यु केवल शरीर की यात्रा है। आत्मा अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। तुम जिसको अपना कहते हो वह सब क्षणिक है। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पद, तुम्हारा मान सब केवल एक स्वप्न है। जब तक तुम इन्हें वास्तविक समझोगे तब तक तुम दुख पाओगे, पर जब तुम इन्हें मायाजाल समझकर इनसे ऊपर उठोगे तभी तुम सच्चा आनंद पाओगे। यह मार्ग कठिन है, पर यही मुक्ति का मार्ग है। माँ काली कहती है कि मेरे बच्चों, यह संसार अस्थायी है। यहाँ जो कुछ भी तुम देखते हो वह सब नश्वर है। तुम जिस धन, जिस वैभव, जिस शरीर और जिस सुख को स्थायी मानते हो वह सब क्षणिक है। केवल आत्मा ही शाश्वत है और वही सत्य है। जब तक तुम अपने को केवल शरीर मानते हो तब तक तुम मोह और दुख के बंधनों में बंधे रहते हो। जब तुम आत्मा को पहचान लेते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। मेरा संदेश यही है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुममें से हर एक के भीतर वही अग्नि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रज्वलित करती है। मैं केवल बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। जब तुम भय से घिर जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, तब याद रखो कि तुम्हारे भीतर ही वह असीम शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। मैं तुम्हें केवल याद दिलाती हूँ कि उठो, जागो और अपने स्वरूप को पहचानो। दुनिया में जितने भी बंधन हैं, वे सब तुम्हारे मन से उत्पन्न होते हैं। जब मन में लोभ होता है तो तुम्हें वस्तुएं बांध लेती हैं। जब मन में क्रोध होता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। जब मन में अहंकार होता है तो सत्य दूर चला जाता है। इन सब बंधनों को काटने के लिए ही मेरा रूप विकराल है। मैं इन बंधनों का सहार करती हूँ ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप तक पहुँच सको। भक्ति का मार्ग सरल है, पर वह ईमानदारी चाहता है। यदि तुम्हारे भीतर छल, कपट और स्वार्थ है तो कोई भी मंत्र तुम्हें मेरे निकट नहीं ला सकता। पर यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है, यदि तुम्हारे कर्म करुणा और सत्य से भरे हैं, तो बिना मंत्र, बिना पूजा, बिना किसी आडंबर के भी तुम मुझे पा सकते हो। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और सेवा है। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि स्त्री का सम्मान करो, क्योंकि स्त्री ही मेरी प्रतिछाया है। जब तुम किसी माँ, बहन या बेटी का सम्मान करते हो, तब तुम वास्तव में मुझे सम्मान देते हो। जब तुम उनका अपमान करते हो, तब समझ लो कि तुम मेरे कोप को आमंत्रित कर रहे हो। मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, पर अधर्म करने वालों। माँ काली का संदेश कभी समाप्त नहीं होता, वह तो निरंतर बहने वाली गंगा की तरह है। मेरे बच्चों, जब तुम सच्चे मन से पुकारते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट होती हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। अंधकार कितना भी गहरा हो जाए, पर दीपक की एक लौ भी सबको उजाला दे देती है। उसी तरह तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ जब प्रज्वलित होती है, तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना है। यह राक्षस बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपे हैं। लोभ तुम्हें बांधता है, क्रोध तुम्हें जला देता है, ईर्ष्या तुम्हें खोखला कर देती है और अहंकार तुम्हें अंधा बना देता है। जब तक तुम इन्हें जीत नहीं लोगे, तब तक तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ कि तुम इन राक्षसों का संहार करो। जब तुम अपने भीतर के इन अंधकारों को नष्ट कर दोगे, तब तुम मेरे सच्चे स्वरूप को जान पाओगे। भक्तों, मैं चाहती हूँ कि तुम सेवा और करुणा का मार्ग अपनाओ। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी रोते हुए को अपने कंधे पर सिर रखने देते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। फूल, दीपक और धूप केवल साधन है, पर सच्चा अर्पण करुणा और सेवा है। यदि तुम्हारे भीतर दया नहीं, तो पूजा अधूरी है। मैं समय हूँ,
समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो आज है वही अवसर है। कल पर मत टालो, क्योंकि कल अनिश्चित है। यदि तुम सत्य का मार्ग चुनना चाहते हो तो अभी चुनो। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो तो अभी करो। यदि तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो तो अभी लाओ। यही समय सबसे उत्तम है। मेरे बच्चों, भय से मत डरो। भय ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम निर्भय हो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ देंगी, पर मैं कहती हूँ कि वे कठिनाइयां तुम्हें गढ़ती हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर दुख तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारे भीतर और भी अधिक सहनशीलता और शक्ति है। इसलिए कठिनाइयों को शत्रु मत मानो, उन्हें गुरु मानो। संसार में जब अन्याय बढ़ता है तब मेरी शक्ति प्रकट होती है। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, पर सत्य का सहार कोई नहीं कर सकता। जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तब मैं संहारिणी बनकर प्रकट होती हूँ। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैं सदैव उनके साथ खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम स्त्री शक्ति का आदर करो। स्त्री केवल देह नहीं, वह सृष्टि का आधार है। उसके बिना संसार अधूरा है। जब तुम स्त्री का सम्मान करते हो तब तुम मेरी पूजा करते हो, पर जब तुम उसका अपमान करते हो तब समझ लो कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर रहा है। मैं अपने स्वरूप की अवमानना कभी सहन नहीं करती। भक्तों, मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने मन को शांत करो। जब तुम्हारा मन चंचल होता है तो तुम सत्य से दूर हो जाते हो। ध्यान में बैठो, अपने श्वास को देखो, अपने विचारों को शुद्ध करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम मेरे स्वरूप का अनुभव करोगे। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हूँ। निराशा कभी मत पालो। जब सब कुछ छिन जाए तब भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखती हूँ, तुम्हारे दर्द को महसूस करती हूँ। जब तुम टूटने लगते हो तब मैं ही तुम्हें संभालने आती हूँ। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चों, याद रखो कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों को सुरक्षित रखे। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे बांटो। यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो कमजोरों की रक्षा करो। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसका उपयोग सेवा में करो। यही वह कर्म है जो तुम्हें मेरे निकट लाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर निर्भयता हो, करुण। माँ काली का आशीर्वाद उन सब पर है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। उनका संदेश सरल है परंतु गहरा है। वह कहती है कि हे मेरे बच्चों, यह संसार केवल एक यात्रा है, यह ठहराव नहीं है। यहाँ जो भी तुम देखते हो वह सब क्षणिक है, बदलने वाला है, मिटने वाला है। जो स्थायी है वह केवल आत्मा है और वही सत्य है। इसलिए अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर लगाओ। भय से मुक्त हो जाओ। भय ही सबसे बड़ा अंधकार है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें किसी शस्त्र, किसी रक्षा कवच की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। याद रखो, मैं हर उस हृदय में वास करती हूँ जो निर्भय है, जो करुणामय है और जो सत्य के साथ खड़ा होता है। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि अपने भीतर झांको। तुम्हारे शत्रु बाहर नहीं है, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भीतर हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह और अहंकार, ये सभी तुम्हें सत्य से दूर करते हैं। इन्हीं का सहार करना ही असली साधना है। मैं तुम्हें यही शक्ति देती हूँ कि तुम इन बंधनों को तोड़ सको और अपने आत्मस्वरूप को पहचान सको। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या मंत्र जप नहीं है।
सच्ची भक्ति वह है जिसमें सेवा हो, करुणा हो और दूसरों की भलाई हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, तभी तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। दीपक, फूल और धूप का महत्व तभी है जब तुम्हारा हृदय निर्मल और कर्म धर्ममय हो। मैं यह भी कहती हूँ कि स्त्री का सम्मान करना ही मेरा सम्मान करना है। स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह सृष्टि की आधारशिला है, वह शक्ति का रूप है। जब तुम किसी स्त्री का अपमान करते हो तो समझ लो कि तुम मेरे कोप को बुला रहे हो, और जब तुम उसका सम्मान करते हो तब तुम वास्तव में मेरी आराधना करते हो। मेरे बच्चों, कठिनाइयों से मत डरो। जीवन की चुनौतियां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें संवारने आती हैं। हर कठिनाई एक शिक्षा है, हर दुख एक साधना है। यदि तुम धैर्य रखोगे और विश्वास बनाए रखोगे तो हर अंधेरी रात के बाद तुम्हारे जीवन में नया प्रभात होगा। मैं समय हूँ। समय कभी रुकता नहीं। जो आज है वही सबसे अमूल्य है। कल के सपनों में और बीते हुए कल के पछतावे में मत खो। वर्तमान में रहो और हर क्षण का सदुपयोग करो। यदि तुम साधना करना चाहते हो तो अभी करो। यदि तुम सत्य का मार्ग चुनना चाहते हो तो अभी चुनो। यही क्षण तुम्हारा है, यही क्षण अनमोल है। मैं यह भी कहती हूँ कि कभी निराश मत हो। चाहे सब कुछ छिन जाए, चाहे सब लोग तुम्हें छोड़ दे, जान लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संभालने वाली हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने वाली हूँ। तुम्हारे आंसू मुझ तक पहुँचते हैं, तुम्हारी पुकार मुझे सुनाई देती है। इसलिए विश्वास रखो और साहस के साथ आगे बढ़ो। मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन तभी सार्थक होगा जब तुम केवल। माँ काली का संदेश सुनते सुनते एक भक्त अपनी साधना में बैठा रहा। उसके हृदय में अनेक प्रश्न थे, जीवन के दुखों ने उसे घेर रखा था। वह सोच रहा था कि क्यों जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आती हैं, क्यों बार बार मनुष्य टूट जाता है और क्यों उसे बार बार निराशा मिलती है। मैं अपने बच्चों को दुष्ट प्रवृत्तियों से बचाने के लिए कभी भी भयंकर रूप धारण करती हूँ। जो अन्याय करता है, जो निर्दोषों पर अत्याचार करता है, उसका अंत निश्चित है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। असत्य चाहे लाख परतों में छुपा रहे, पर जब मेरी शक्ति प्रकट होती है तब सब झूठ जलकर राख हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, अन्याय के सामने कभी मत झुको। तुम्हारा हर श्वास तब तक मूल्यवान है जब तक उसमें साहस है। मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि भय से मुक्त हो जाओ। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से दूर रखती है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो समझ लो कि तुम्हें किसी शस्त्र, किसी रक्षक या किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। मैं ही तुम्हारा कवच हूँ, मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ। तुम्हें केवल अपने भीतर विश्वास जगाना है। विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार के बीच मार्ग दिखाता है। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर की यात्रा है। आत्मा अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। तुम जिसको अपना कहते हो वह सब क्षणिक है। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पद, तुम्हारा मान सब केवल एक स्वप्न है। जब तक तुम इन्हें वास्तविक समझोगे तब तक तुम दुख पाओगे, पर जब तुम इन्हें मायाजाल समझकर इनसे ऊपर उठोगे तभी तुम सच्चा आनंद पाओगे। यह मार्ग कठिन है, पर यही मुक्ति का मार्ग है। माँ काली कहती है कि मेरे बच्चों, यह संसार अस्थायी है। यहाँ जो कुछ भी तुम देखते हो वह सब नश्वर है। तुम जिस धन, जिस वैभव, जिस शरीर और जिस सुख को स्थायी मानते हो वह सब क्षणिक है। केवल आत्मा ही शाश्वत है और वही सत्य है। जब तक तुम अपने को केवल शरीर मानते हो
तब तक तुम मोह और दुख के बंधनों में बंधे रहते हो। जब तुम आत्मा को पहचान लेते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। मेरा संदेश यही है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम में से हर एक के भीतर वही अग्नि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रज्वलित करती है। मैं केवल बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। जब तुम भय से घिर जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, तब याद रखो कि तुम्हारे भीतर ही वह असीम शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। मैं तुम्हें केवल याद दिलाती हूँ कि उठो, जागो और अपने स्वरूप को पहचानो। दुनिया में जितने भी बंधन हैं, वे सब तुम्हारे मन से उत्पन्न होते हैं। जब मन में लोभ होता है तो तुम्हें वस्तुएं बांध लेती हैं। जब मन में क्रोध होता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। जब मन में अहंकार होता है तो सत्य दूर चला जाता है। इन सब बंधनों को काटने के लिए ही मेरा रूप विकराल है। मैं इन बंधनों का सहार करती हूँ ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप तक पहुँच सको। भक्ति का मार्ग सरल है, पर वह ईमानदारी चाहता है। यदि तुम्हारे भीतर छल, कपट और स्वार्थ है तो कोई भी मंत्र तुम्हें मेरे निकट नहीं ला सकता। पर यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है, यदि तुम्हारे कर्म करुणा और सत्य से भरे हैं, तो बिना मंत्र, बिना पूजा, बिना किसी आडंबर के भी तुम मुझे पा सकते हो। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और सेवा है। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि स्त्री का सम्मान करो, क्योंकि स्त्री ही मेरी प्रतिछाया है। जब तुम किसी माँ, बहन या बेटी का सम्मान करते हो, तब तुम वास्तव में मुझे सम्मान देते हो। जब तुम उनका अपमान करते हो, तब समझ लो कि तुम मेरे कोप को आमंत्रित कर रहे हो। मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, पर अधर्म करने वालों। माँ काली का संदेश कभी समाप्त नहीं होता, वह तो निरंतर बहने वाली गंगा की तरह है। मेरे बच्चों, जब तुम सच्चे मन से पुकारते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट होती हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। अंधकार कितना भी गहरा हो जाए, पर दीपक की एक लौ भी सबको उजाला दे देती है। उसी तरह तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ जब प्रज्वलित होती है, तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना है। यह राक्षस बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपे हैं। लोभ तुम्हें बांधता है, क्रोध तुम्हें जला देता है, ईर्ष्या तुम्हें खोखला कर देती है और अहंकार तुम्हें अंधा बना देता है। जब तक तुम इन्हें जीत नहीं लोगे, तब तक तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ कि तुम इन राक्षसों का संहार करो। जब तुम अपने भीतर के इन अंधकारों को नष्ट कर दोगे, तब तुम मेरे सच्चे स्वरूप को जान पाओगे। भक्तों, मैं चाहती हूँ कि तुम सेवा और करुणा का मार्ग अपनाओ। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी रोते हुए को अपने कंधे पर सिर रखने देते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो।